नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश 24 का महासंग्राम में। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर वो खबर आप तक पहुंचाएंगे जो आपके लिए जानना है जरूरी। तो आइए शुरू करते हैं 24 का महासंग्राम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा आगे नजर आ रही है तो कांग्रेस की चाल धीमी दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला हुआ था और इस बार वहां क्या हालात नजर आ रहे हैं, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल इलेक्शन की तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी को रोकने के लिए विपक्षी दल भी तैयार हैं। बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में जिन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर हुई थी, उनमें से अधिकांश पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच 162 सीटों पर सीधा मुकाबला था। इन सीटों पर क्षेत्रीय दलों का कोई खास रोल नहीं था। दोनों दलों के बीच मध्य प्रदेश की 29, कर्नाटक की 28, गुजरात की 26, राजस्थान की 25, असम की 14, छत्तीसगढ़ की 11, हरियाणा की 10 और अन्य राज्यों की 18 सीटों पर सीधा मुकाबला हुआ था। इन 162 सीटों में से बीजेपी ने 147 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस महज 9 सीटों पर जीत सकी। 6 सीट अन्य के खाते में गई थी और इन सीटों पर बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 91% रहा, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट लगभग 6% रहा। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जिन सीटों पर सीधा मुकाबला था, उनमें ज्यादातर पर बीजेपी ने बाजी मारी थी। इस बार भी इन राज्यों में कांग्रेस के लिए परिस्थितियां आसान नहीं हैं। हालांकि माना जा रहा है कि वो इस बार कुछ राज्यों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। पिछली बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक भी सीट जीत नहीं सकी। हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार ही मिली। हालांकि इस बार कांग्रेस नेताओं को यहाँ अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता में है, ऐसे में उसके यहाँ कुछ बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस गुजरात में अपना खाता खोल नहीं पाई। इस बार भी यहाँ कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले कमजोर नजर आती है। ऐसे ही हालात राजस्थान में भी हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस यहाँ से एक सीट भी जीत नहीं पाई। इस बार यहाँ पार्टी को जीत को लेकर असमंजस की स्थितियां हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए यहाँ कुछ दमखम जरूर दिखाया। हालांकि इसका चुनाव पर ज्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना कम नजर आती है। वहीं विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की सत्ता गंवानी पड़ी। इसके बावजूद कांग्रेस यहां अन्य राज्यों के मुकाबले कुछ बेहतर नतीजे हासिल कर सकती है। अगर बात करें हरियाणा की, तो कांग्रेस इस बार यहां कुछ सीटें जीत सकती है। पिछले चुनावों में हरियाणा में जीत हार का अंतर ज्यादा नहीं था। वहीं कांग्रेस ने सूबे के विधानसभा चुनावों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट फतह करने के लिए बीजेपी पूरे प्लान के साथ मैदान में उतर गई है। उधर कमलनाथ भी भावुक अपील के जरिए अपने विदा होने की बात कहते नजर आ रहे हैं। आखिर इसका क्या सियासी मतलब निकाला जाए, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट के माध्यम से। विदा होने के लिए कमलनाथ तैयार। छिंदवाड़ा में भावुक अपील फिर एक बार। रिटायरमेंट का एहसास या हार की चिंता। लोकसभा चुनाव में अब वक्त बचा ही कितना। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर भावुक नजर आए। कमलनाथ बुधवार को छिंदवाड़ा जिले की चौराई विधानसभा क्षेत्र के चांद में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपने मुझे इतने साल प्यार और विश्वास दिया। कमलनाथ को आप विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है।
मैं विदा होने के लिए तैयार हूँ। मुफ्त में सब जाएंगे, ये सब खर्चा न करूंगा, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है। आपने इतने साल मुझे प्यारा विश्वास दिया। चाहे कि कमलनाथ को हम विदा करना चाहते हैं, ये तो आपकी मर्जी है। मैं विदा होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने आप को थोपना नहीं चाहता। कमलनाथ की उम्र 77 साल है। वो 9 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सीएम फेस रहे। वो विधायक का चुनाव तो जीते, लेकिन पार्टी विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। उनके बीजेपी में जाने की भी अटकलें गरमाई। हालांकि 72 घंटे चली कयासबाजी के बाद इस पर भी विराम लग गया। लेकिन कमलनाथ अब विदाई की बातें क्यों कह रहे हैं, ये भी चर्चा सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। नहीं, देखिए, कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। विधानसभा चुनावों में उनको संदेश दे दिया है कि राजनीतिक उनका जीवन अब यहाँ से समाप्त है। अब लोकसभा चुनाव की आधिकारिक स्वीकारोक्ति कल उनके बयान में झलकती है। पुत्र मोह है कि मानता नहीं है। वो असल में भारतीय जनता पार्टी से नहीं, इस लोकसभा चुनाव में जीतू पटवारी और कमलनाथ और दिग्विजय कांग्रेस से लड़ रहे हैं ताकि अपने पुत्र को स्थापित कर लें। छिंदवाड़ा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये तय है। माननीय कमलनाथ जी देश के उन 10 नेताओं में शुमार हैं जो कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेता कहे जाते हैं। माननीय कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा से वह भावनात्मक रिश्ता है परिवार जैसा कि जब वो छिंदवाड़ा में आए थे 80 के चुनाव में, उससे लेके अब तक छिंदवाड़ा को देश के नक्शे में ऐसा विकसित किया है कि छिंदवाड़ा मॉडल मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी माने न माने पर एक उदाहरण जरूर है कि देश में कि छिंदवाड़ा से जिला कोई दिखाई नहीं देता। कमलनाथ उमरेठ में एक सभा को संबोधित करते हुए भी भावुक अपील कर चुके हैं। दिल्ली जाने से पहले कहा था कि मैंने अपनी जवानी समर्पित कर दी छिंदवाड़ा के लिए। अब यही कहूंगा कि हम अंतिम सांस तक मिलकर रहेंगे, विकास की एक नई यात्रा शुरू करेंगे। लेकिन लगभग 10 दिनों के बाद कमलनाथ विदा लेने को तैयार हो गए, वो भी भावुक अपील के साथ। सवाल तो उठेंगे, आखिर क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस लोगों के बीच जाकर अपने अपने तरीके से राम राम कहने की तैयारी में है। कांग्रेस कह रही है वो राम यात्रा निकालेगी, तो वहीं बीजेपी ने राम नामी प्लान ही बना लिया है। ये प्लान खुद पीएम मोदी ने पार्टी को दिया है। देखिए राम नाम की क्या हकीकत, क्या है सियासत। बीजेपी का राम नामी प्लान, कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा। लोकसभा चुनाव में राम राम, एमपी में चुनावी घमासान। गांव चलो अभियान के बाद बीजेपी एक नया प्लान शुरू करने वाली है। ये प्लान पीएम नरेंद्र मोदी ने ही बीजेपी संगठन को दिया। इस प्लान का मकसद हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। इस प्लान के जरिए पार्टी लोगों को राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने से सीधे जोड़ना चाहती है। बीजेपी के नेता 2, 3 और 4 मार्च को घर घर जाने वाले हैं। ये घर उन लोगों के होंगे जो मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जड़ी बूटी जो 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाने का जो हमारा संकल्प है, उस पर आज व्यापक चर्चा कोर ग्रुप में इसको लेकर के हुई है कि किस प्रकार से हर बूथ पर 370 वोट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हर बूथ पर 10% से वोट बढ़ाना। उधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस भी राम यात्रा निकालने जा रही है। शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा का समय अभी तय किया जाना बाकी है। कांग्रेस का कहना है कि राम यात्रा सरकार के उस एजेंडे को पूरा कराने के लिए है जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं किया है। हम एक वचन निभाओ राम यात्रा आने वाले समय में पूरे प्रदेश में निकालेंगे। वचन निभाओ राम यात्रा, इसका समय निर्धारित होगा। बीजेपी एक भी वचन नहीं निभाती है, प्रोपोगेंडा करती है, झूठ बोलती है और एक माया जाल रचती, जैसा विवेक तन्खा जी ने कहा। तो उसको लेकर एक बहुत विस्तृत प्रोग्राम बन रहा है।
राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा चुनाव में भगवान राम भी मुद्दा रहेंगे। पहले से ही कांग्रेस इस पर बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई, जिसके बाद एमपी में कई कांग्रेसी नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ दिया। अब भले कांग्रेस राम यात्रा निकालने की सोच रही है, लेकिन देखा जाए तो इस मुद्दे पर बीजेपी बहुत आगे निकलती दिख रही है। वैसे राजनीति में कब कौन आगे हो जाए ये भी कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट्स तय करने के लिए बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति में भी इस पर बड़ी बैठक की गई है। कहा जा रहा है कि आजकल में पार्टी की पहली सूची जारी की जा सकती है। कौन कौन इस सूची में शामिल हो सकता है, देखिए पूरी रिपोर्ट इस कल में बीजेपी की पहली सूची लिस्ट फाइनल करेगी केंद्रीय चुनाव समिति। बीजेपी में मंथन का दौर, लोकसभा चुनाव की रेस, सिंधिया और शिवराज को भी टिकट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में गुरुवार देर रात तक चली। करीब 4 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत शीर्ष नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर मंथन हुआ। कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान 1-2 दिन में किया जा सकता है। संपन्न हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में, इसलिए हम सब मिलकर के केंद्रीय नेतृत्व जल्दी ही मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्याशी तय करें। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए 17 राज्यों की 155 सीटों पर मंथन हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हारी हुई सीटों पर भी चर्चा हुई। कैंडिडेट की लिस्ट का ऐलान 1-2 दिन में किया जा सकता है। इसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नाम हो सकते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी उतारने की तैयारी में भी है। पीएम मोदी को वाराणसी, अमित शाह को गांधीनगर, राजनाथ सिंह को लखनऊ, स्मृति ईरानी को अमेठी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर या गुना शिवपुरी, शिवराज सिंह चौहान को भोपाल या विदिशा से टिकट दिया जा सकता है। भाजपा जो भी निर्णय लेती है बड़ी सोच समझ के लेती है। मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद जो नाम आए हैं वो विभिन्न समितियों से जाते हुए अब चुनाव समिति के पास है। पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर अतिशीघ्र निर्णय लेगा। बहुत जल्दी अतिशीघ्र पार्लियामेंट्री बोर्ड सूची जारी करेगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार पहली सूची में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हो सकते हैं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में भी इनका नाम शामिल था। सूत्रों का तो विदेश मंत्री जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी नाम लोकसभा चुनाव कैंडिडेट लिस्ट में हो सकता है। अगले 2 साल में राज्यसभा में इनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। राहुल गांधी की यात्रा शनिवार को एमपी पहुंचेगी, जो सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाते हुए राजस्थान के लिए रवाना हो जाएगी। अपनी यात्रा में राहुल कई तबके के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। चलिए जानते हैं यात्रा की पूरी तैयारी के बारे में इस रिपोर्ट के माध्यम से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को राजस्थान से एमपी में प्रवेश करेगी। ये यात्रा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ से होते हुए उज्जैन पहुंचेगी और फिर राजस्थान के लिए रवाना हो जाएगी। प्रदेश में राहुल की न्याय यात्रा 5 दिन तक रहेगी, जिसमें राहुल अलग अलग वर्ग के लोगों से संवाद भी करेंगे। तो चलिए जानते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की मिनट टू मिनट अपडेट। 2 मार्च यात्रा का आगमन दोपहर 1:30 बजे होगा मुरैना में। जेबी ढाबा पिपरई में होगा ध्वज सौंपने का समारोह। मुरैना में अंडर ब्रिज के पास रोड शो और स्वागत कार्यक्रम। न्याय यात्रा
रोड शो 4 शहर का नाका से जीरा चौक तक। जीरा चौक में होगा राहुल गांधी का संबोधन। 3 मार्च अग्निवीर पूर्व सैनिक संवाद के साथ शुरू होगी यात्रा। 11:30 बजे होगा मोहखेड़ा में आदिवासी संवाद। बाबू क्वार्टर शिवपुरी से झांसी रोड तिराहा तक होगा राहुल का रोड शो। शाम 6:30 बजे बदरवास में राहुल गांधी का होगा संबोधन। ईश्वरी बदरवास में रात में ठहरेगी न्याय यात्रा। 4 मार्च मियाना जिला गुना से शुरू होगी न्याय यात्रा। हनुमान चौराहे से एचपी पेट्रोल पंप तक होगा राहुल का रोड शो। राघवगढ़ में साडा कॉलोनी से नया बस स्टैंड तक होगा रोड शो। शाम 5 बजे पीपल चौराहा ब्यावरा में होगी आम सभा। शाम 6 बजे भाटखेड़ी राजगढ़ में होगा किसान संवाद। 5 मार्च सुबह 8:30 बजे पचौर में होगा यात्रा का स्वागत। 9:30 बजे सारंगपुर में न्याय यात्रा का होगा स्वागत। फिर शाहजहांपुर टंकी चौराहा से एचपी पेट्रोल पंप तक रोड शो। दोपहर 1 बजे संस्कार पब्लिक स्कूल में परीक्षार्थी संवाद। यात्रा कायथा होते हुए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचेगी। राहुल गांधी महाकाल मंदिर में करेंगे दर्शन। शाम 5 बजे उज्जैन गेट से देवास गेट तक युवा अधिकार रैली। इंगोरिया में होगा यात्रा का रात में ठहराव। 6 मार्च 9 बजे बड़नगर में होगा महिला संवाद कार्यक्रम। 11:30 बजे बदनावर में होगी सभा और दोपहर भोज। यात्रा 3 बजे रतलाम और शाम 4 बजे सैलाना में रहेगी। राहुल गांधी अपनी यात्रा में मुरैना से उज्जैन तक अग्निवीर योजना के उम्मीदवारों, पूर्व सैनिकों, किसानों, पटवारी परीक्षार्थियों, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं और महिलाओं से संवाद करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज तैयारियों की समीक्षा के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं। सबको काम का वितरण और स्वागत सत्कार की व्यवस्थाओं के जायजा और जिम्मेवारियों का आकलन करने के लिए मैं आज यहाँ आया था। तो जरूर इस अवसर पर की जो उत्साह है वर्करों में, जो नेताओं में, जो हमारे वरिष्ठ जनों में अद्भुत है, अकल्पनीय है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा के पूरे रूट पर हर स्थान के लिए एक नेता को जिम्मेदारी दी है। वहीं स्वागत, रोड शो, नुक्कड़ सभा, दोपहर भोजन, रात्रि विश्राम, संवाद और जनसभा के लिए सीनियर लीडर्स को इंचार्ज बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस लोकसभा में परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिशों में जुट गई है। कई सीटों में कांग्रेस ने नए चेहरों को मैदान में उतारने का संकेत दिए हैं। यही वजह है कि अब तक 200 से अधिक आवेदन भी सामने आ चुके हैं। आखिर इन आवेदनों में कैसे टिकट देने जा रही है कांग्रेस, क्या होगा फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस को टिकट के लिए 200 से ज्यादा अर्जियां मिली हैं। इसमें अधिकतर आवेदन नए चेहरों के हैं। सबसे ज्यादा 50 से अधिक आवेदन जांजगीर चांपा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर मिले हैं, जबकि राजनांदगांव, महासमुंद, दुर्ग और रायपुर लोकसभा से भी बड़ी संख्या में दावेदारों ने अपनी दावेदारी की है। पीसीसी चीफ दीपक वैज के संसदीय सीट बस्तर से सबसे कम आवेदन सामने आए हैं। इसी तरह सिटिंग सांसद ज्योत्सना महंत के लोकसभा सीट कोरबा से भी काफी कम आवेदन आए हैं। इन आवेदनों की स्क्रूटनी कर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है। अब स्क्रीनिंग कमेटी और सीईसी की बैठक में इस लिस्ट को सौंपा जाएगा। कमोबेश तय माना जा रहा है कि 4 से 5 लोकसभा सीटों से वरिष्ठ नेता और बाकी सीटों से नए चेहरे मैदान में होंगे। रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, राजनांदगांव सीट से नए चेहरों पर पार्टी दांव खेल सकती है। इधर टिकटों पर फैसले के पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो फिर से 9 सांसदों को रिपीट करके दिखाए। उनको पता है कि 9 सांसद बुरी तरह से हार रहे हैं, इसीलिए वो किसी भी हालत में उन सांसदों को रिपीट नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, उन नए चेहरों पे दांव लगाने का प्रयास कर रही है ताकि
एंटी इनकम्बेंसी बचा जाए, व्यक्तिगत और केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय नहीं बचने वाली है। बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में परास्त होगी। भारतीय जनता पार्टी योग्य और जीतने वाले चेहरों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। जिस तरह से आज पूरे देश का वातावरण है, छत्तीसगढ़ का वातावरण है और छत्तीसगढ़ की जनता जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित है, नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित है, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार ने कांग्रेस के लिए लोकसभा की डगर और भी कठिन कर दी है। नए और पुराने चेहरों के संतुलन के प्रयोग से कितनी सफलता मिलेगी, यह भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल वर्तमान वातावरण के बाद भी बड़ी संख्या में दावेदार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के लिए यह भी राहत की बात है। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल 24 के महासंग्राम में बस इतना ही। आप बने रहिए IANS 24/7 के साथ। नमस्कार।